वेलकम टू लाइफ आई स्टडी और मैं हूँ अंजलि। आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पर है। पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति यानी डिजिटल करेंसी से होने वाली आय पर कितना कर लगाया जाएगा? तो डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। और ये जो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति है इसे ही क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। हमारे देश में इस बार के बजट में घोषणा हुई है कि RBI अपनी डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा। साथ ही साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करने पर 1% का TDS का भी भुगतान करना होगा। डिजिटल करेंसी में बिटकॉइन आते हैं, लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है वो किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से ऑथराइज नहीं होते हैं। और जो हम नॉर्मल करेंसी यूज़ करते हैं वो हमारे देश का जो सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है उससे ऑथराइज्ड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 280 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? तो 280 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे वर्ष 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। सौर ऊर्जा की बात करें तो हमारे देश में भारत और फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में। साथ ही साथ हाल ही में उसमें अभी ISA में 102वां सदस्य देश एंटीगुआ व बारबुडा शामिल हुआ है। सौर क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में 19,500 करोड़ रुपए को PLI स्कीम के थ्रू आवंटित किया गया है। इसे सौर क्षमता को जो ये लक्ष्य रखा गया है 280 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने का, इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु क्या है? तो वायु इसरो द्वारा डेवलप किया गया ICU कैटेगरी का वेंटिलेटर है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट है। यह बहुत ही कम लागत में और पोर्टेबल वेंटिलेटर है। साथ ही साथ इसरो की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो श्री S सोमनाथ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राण क्या है? तो प्राण भी एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है, लेकिन ये प्रेशर बेस्ड पोर्टेबल वेंटिलेटर है। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंस फॉर द नीडी एड। इसे भी इसरो ने डेवलप किया है और यह भी जैसे मैंने बताया एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है। ये जो भी डेवलपमेंट हुए हैं ये सब कोविड महामारी के दौरान किए गए हैं और इसरो ने इनको मतलब जो मेडिकल फील्ड है उनको देने की बात कही है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, श्वास क्या है? तो श्वास पोर्टेबल मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि इसरो के अंतर्गत ही आता है उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ जो ये श्वास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है इसके द्वारा 10 लीटर तक की जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई एट अ टाइम 2 पेशेंट को की जा सकती है। जो 10 लीटर ऑक्सीजन है इसको 2 पेशेंट को एट अ टाइम हम सप्लाई दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्बो बैग किस प्रक्रिया की इकाई है? अम्बो बैग आर्टिफिशियल तरीके से श्वसन संबंधी इकाई, आर्टिफिशियल तरीके से रिस्पायरेशन के लिए बेसिकली जो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो अक्षम होते हैं सांस लेने में नॉर्मल तरीके से, उनके लिए अम्बो बैग
जो है उनको श्वसन में सहायता करेगा। स्वस्थ कैसा वेंटिलेटर है? तो ये एक गैस ऑपरेटेड वेंटिलेटर है। स्वस्थ की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंस, इसे भी इसरो ने ही बनाया है। इसरो के द्वारा ही ये डेवलप किया गया है। इसरो ने टोटल 3 वेंटिलेटर बनाए थे, 3 पोर्टेबल वेंटिलेटर इसरो के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें से एक है स्वस्थ, दूसरा है प्राण, तो प्राण जो है दूसरा वो हो गया, और एक हो गया वायु। और श्वास नाम का जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसको VSSC ने डिज़ाइन किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। व्योममित्र को गगनयान मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में कब भेजा जाएगा? तो व्योममित्र जो हमारे देश का एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित मिशन है गगनयान, इसको चंद्रयान भी कहा जाता है, चंद्रयान 3। तो इसमें इस व्योममित्र रोबोट को अगस्त 2022 में भेजे जाने प्रस्तावित हुआ है। इसी वर्ष या अगस्त में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योममित्र एक अर्धमानवीय प्रोटोटाइप महिला रोबोट है जिसे इसरो ने डिज़ाइन किया है। और जो ये चंद्रयान मिशन है, चंद्रयान मिशन यह तीसरा भाग है, जबकि ये सीरीज़ में तीसरा मिशन है जो कि लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब चंद्रमा पर भेजा जाएगा। चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहाँ पर इसे भेजा जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में इसरो ने इंस्पायर सेट फर्स्ट नामक उपग्रह लॉन्च किया है। यह किस प्रकार का उपग्रह है? तो इंस्पायर सेट एक स्टूडेंट सैटेलाइट है। इंस्पायर सैटेलाइट को भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे जो शोधकर्ता है उनके द्वारा डेवलप किया गया है। साथ ही साथ हम इंस्पायर सेट के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन सैटेलाइट। जैसा कि मैंने बताया है कि एजुकेशन सैटेलाइट है और इसको PSLV C-52 लॉन्च व्हीकल के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत तथा भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया प्रौद्योगिकी प्रदर्शक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे INS-2TD सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शक को PSLV C-52 लॉन्च व्हीकल के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत तथा भूटान द्वारा यह जो INS-2TD है उपग्रह है, इसे INS-2B का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसके पहले भी भारत और भूटान द्वारा जॉइंटली एक सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम था INS-2B और इसके बाद इसका प्रिकर्सर के तौर पे INS-2TD को भेजा जा रहा है। भारत तथा भूटान की बात करें तो भारत तथा भूटान द्वारा भारत, भूटान तथा बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका, यानी इन 4 देशों ने, भारत, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका, इन चारों देशों ने बांग्लादेश में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी। इसमें भाग लिया था इन देशों ने, जो कि बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। इस एक्सरसाइज का नाम था शांति अग्रसेना।
जो शांतिर ओग्रो सेना, ये शांतिर ओग्रो सेना बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें 4 देशों ने भाग लिया है, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और यह अप्रैल 2021 में कंडक्ट की गई थी। यह मिलिट्री एक्सरसाइज अप्रैल 2021 में आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेजोनिया फर्स्ट लॉन्च व्हीकल द्वारा किस छात्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो यह एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, ये यूनिटी सैट नाम का। तो यूनिटी सैट को अमेजोनिया फर्स्ट, इसे साथ ही साथ PSLV C51 के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है इसका नाम एनसिल है। यह जो एनसिल है इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। यह इसरो की कॉमर्शियल आर्म है। यह इसका पहला डेडिकेटेड प्रमोशन था। यूनिटी सैट को एनसिल ने प्रमोचित किया है, एनसिल के द्वारा प्रमोशन किया गया है इसका। साथ ही साथ अमेजोनिया फर्स्ट की बात की जाए तो अमेजोनिया फर्स्ट ब्राज़ील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। ब्राज़ील द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे ब्राज़ील द्वारा डेवलप किया गया है और यह एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसे अमेजोनिया फर्स्ट साथ ही साथ PSLV C51 के नाम से भी जाना जाता है। एनसिल की बात की जाए तो एनसिल जो है ना, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है कि इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम्स है उसमें इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को स्केल अप करो, उनको और ज़्यादा इंक्रीज करो, प्रमोट करो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसके आगे करंट अफेयर से क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।